जय भोलेनाथ। हेलो गाइस, राधे राधे। आज मैं आपको लेकर आई हूँ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि दक्षिण के कैलाश पर्वत पर स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। श्री सेलम मल्लिकार्जुन, जो कि तीर्थों में भी माना जाता है। तो चलिए चलते हैं श्री सेलम मल्लिकार्जुन। आज की इस वीडियो में आपको तो बने रहिए मेरी ब्लॉग में। गाइस, हम लोग की ट्रिप जगन्नाथ जी से मल्लिकार्जुन की है। तो हमने जगन्नाथ जी से विजयवाड़ा और विजयवाड़ा से मरकापुर आए थे, जिसके बाद मरकापुर से बस सुबह 6 बजे ली। और हाँ गाइस, ये क्षेत्र एक टाइगर स्रोत में आता है। तो यहाँ जो बसें है वो आपको सुबह 6 और शाम के 6 के बीच में ही मिलेगी। तो आप मरकापुर के लिए इसी टाइम पर आए। तो फाइनली गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और हम लोगों को यहाँ पर बुक करना था रूम अपने लिए, जो कि हम लोग 90 लोग थे। तो हम लोगों ने एक होटल बुक किया, जिसमें हम लोगों को एक दिन के लिए होटल बुक किया। हम लोगों ने 4 रूम बुक किए, हॉल से टाइप के थे, जिसमें हम लोग सभी लोग रुके। और हम लोगों को 200 रुपये पर पर्सन पड़ा। 90 लोग थे हम लोग, तो इसलिए थोड़ा कम पड़ा। और आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, 200-300 पर पर्सन। और गाइस, यहाँ पर आपको भाषा तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी किसी की। तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, या फिर जो इंसान पहले यहाँ आ चुका हो उसके साथ अगर आप आएंगे तो आपकी यात्रा थोड़ी अच्छे से होगी। बाकी यहाँ सब ठीक ठाक ही है, तो आप अपनी यात्रा कर सकते हैं अच्छे से। यहाँ कोई वो नहीं है ज़्यादा, सब कुछ अच्छा है। और यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं 1100 जीना उतरकर नीचे श्री सेलम मल्लिकार्जुन की पाताल गंगा जी के दर्शन करने के लिए। अगर आप जीना उतारने में सक्षम नहीं है तो यहाँ पालकी की सुविधा ही ये भी है, जिसमें 600 रुपये पर पर्सन पालकी लेकर नीचे आती है और ऊपर भी लेकर जाती है। तो हम लोग तो पैदल ही आए थे और माता रानी के आराम से दर्शन किए, नहाया धोया यहाँ पर और पूजा अर्चना की। बहुत बढ़िया सुविधा है। और जीने पर भी आपको जूस, छोटी छोटी सी दुकानें आपको लगी हुई मिलेगी। तो आप जूस पीकर, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सही रहता है जूस पीना। और यहाँ पर हम लोगों ने की पूजा अर्चना, डुबकी लगाई गंगा जी में कृष्णा मैया के नाम की। और हमारे सारे बच्चों की, एक मेरी बेटी नहीं आई थी उसके नाम की भी मैंने डुबकी लगाई, और सब लोगों के नाम की डुबकी लगाई। इसके बाद हम लोगों ने की अच्छे से पूजा नदी में कृष्णा मैया की, जो कि हम लोग बार बार नहीं आ पाते हैं, एक बार ही लाइफ में निकल पाते हैं कहीं। तो अच्छे से प्रार्थना की कि सबको बुलाना माता। और हम लोगों ने अच्छे से मैया के दर्शन किए और आ गए मंदिर। वहाँ से फिर हम गए मंदिर के दर्शन करने के लिए। आपको कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है मंदिर में। तो हम अपना सामान, जिसमें जूते चप्पल मोबाइल बेल्ट, कुछ भी अलाउड नहीं है। तो हम लोग अपना सारा सामान जमा कर दर्शनों की लाइन में गए। गाइस, वहाँ पर 3 प्रकार की लाइनें लगती हैं। टोकन मिलता है, जिसमें फर्स्ट टोकन वीआईपी, दूसरा टोकन ज़्यादा वीआईपी, और सेकंड थर्ड वाला टोकन है जो बिल्कुल फ्री वाली लाइन में चलता है। तो हम लोग फ्री वाली लाइन से अंदर गए। आपको विश्वास नहीं होगा गाइस, इतनी अच्छे दर्शन हुए हम लोग को आधे घंटे में। श्री सेलम मल्लिकार्जुन भगवान भोलेनाथ जी के सामने गए और हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से दर्शन किए। यहाँ की टीम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, कोई धक्का मुक्की का काम नहीं है। जितना चाहे उतना दर्शन कर सकते हैं जी भर के। मैं तो धन्य हो गई और मेरा जीवन। मैंने 2023 में केदारनाथ प्रभु के दर्शन किए थे, और अभी 2025 में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं, जो कि यहाँ भी बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। और मेरे वहाँ पर भी बहुत ही अच्छे दर्शन हुए थे। वहाँ तो 1 घंटे तक मैंने उनका अभिषेक वगैरह भी किया। यहाँ पर भोलेनाथ के अलावा मल्लिकार्जुन मंदिर में साक्षात माता रानी भ्रमरंबा के रूप में विराजमान है। तो आप उनके भी दर्शन करें गाइस। और ये मंदिर चारों क्षेत्रों से, जंगलों से घिरा हुआ एकमात्र श्री सेलम पर्वत पर स्थित मंदिर है। यहाँ पर भोलेनाथ जी की बहुत प्राचीन कथाएं प्रचलित हैं। और भारत का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर रोज शिव जी और माता जी पार्वती जी का विवाह संपन्न होता है। और यहाँ मंदिर परिसर में आपको बहुत सारे मंडपम परिसर भी मिलेंगे। तो आप सारी जगह घूम घाम कर मंदिर के अच्छे से दर्शन कीजिए। कार्तिक के महीने में यहाँ दिए में आंवला रख के यहाँ जोत जलाई जाती है, जो कि बेहद ही खूबसूरत दिखने में होती है। गाइस, यहाँ की कथा कुछ इस तरह प्रचलित है कि प्राचीन समय में एक समय कार्तिकेय जी और गणेश जी भगवान में विवाह की होड़ लगी, जिसके लिए माताजी और पिताजी भोलेनाथ जी ने पूरी परिक्रमा करने को कहा दोनों से कि जो जीत कर आएगा उसका विवाह पहले होगा। तो कार्तिकेय जी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए,
परंतु गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा 3 बार करके अपनी प्रतिज्ञा पहले पूरी की और उनका विवाह उन सबसे पहले करवा दिया गया, जिससे गुस्सा होकर कार्तिकेय जी श्रीशैलम पर्वत पर आ बैठे और उन्हें मनाने माता और पार्वती भोलेनाथ उन्हें मनाने यही श्रीशैलम पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तब से यहीं बस गए। और माना जाता है कि दोनों माता पार्वती और भोलेनाथ यहीं पर विराजमान है श्रीशैलम पर्वत पर, और इसे दक्षिण का कैलाश इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ माता पार्वती और भोलेनाथ साक्षात विराजमान हैं। इसीलिए इस मंदिर की पवित्रता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है। आप जैसे ही मंदिर परिसर से बाहर निकलते हैं तो आपको अन्न भोजनालय लगा बोर्ड दिख जाएगा जिसमें अन्न प्रसादम लिखा होगा, तो आप अंदर जा सकते हैं। और यहाँ आपको एक टोकन लेना होगा जिससे कि आपको अंदर एंट्री मिलेगी। टोकन बिल्कुल फ्री चलता है, जिसके बाद आप यहाँ खाना खा सकते हैं। जो खाने का टाइम मैंने सामने लिख दिया है तो आप देख सकते हैं, और अंदर एंट्री हो सकती है आपकी टोकन से, तो आप टोकन जरूर लीजिएगा। तो आप जब भी यहाँ पर आएंगे गाइस तो यहाँ का प्रसाद अन्न प्रसादम जरूर ग्रहण कीजिएगा। ये भोलेनाथ जी का एक तरह से प्रसाद है जो आपको मिलता है। अब बात आती है घूमने की कि हम यहाँ पर कहाँ घूमने जाएं। तो सबसे पहले मंदिर के बगल में मार्केट है, तो आप पहले मार्केट घूम लीजिए। यहीं के ही पास में है, मंदिर के बगल में जस्ट है मार्केट, तो आप तरह तरह के सामान प्रसाद अपने घर ले जा सकते हैं। तो मार्केट में सबसे ज़्यादा सेहत बिकता है, तो आप सेहत भी यहाँ से ले जा सकते हैं। इसके बाद आप साक्षी गणपति जी के दर्शन भी जरूर कीजिएगा। माना जाता है कि आप अगर साक्षी गणपति जी के दर्शन नहीं करेंगे तो आपके मल्लिकार्जुन जी के दर्शन अधूरे माने जाएंगे। यह साक्षी होते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की दर्शनों के, तो आप यहाँ के दर्शन जरूर कीजिए, मिस मत कीजिएगा। दूसरा आता है डैम। कृष्णा कावेरी पर बना यह सबसे बड़ा बांध एक अपने ही आप में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर आने से बहुत खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं, तो आप यहाँ भी कीजिएगा। आपका एक दिन में टूर यहाँ का हो जाएगा। तीसरे नंबर पर आती है झील। पातालगंगा से बोट चलती है, वो भी आपको 50 रुपये में इस बांध तक ले जा सकते हैं, तो आप जरूर घूमने जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस से है अक्का महादेवी गुफाएं, जिसके लिए आपको नदी पार करनी पड़ेगी और उसके बाद 10 मिनट का ट्रैक करना पड़ेगा। यह भी एक खूबसूरत जगह और गुफाएं हैं मनमोहन करने वाली, तो आप यहाँ भी घूमने जरूर जाएं, मिस ना कीजिए। और इसके बाद आता है हटकेश्वर मंदिर। यह सारे मंदिरों में आशा करती हूँ आपको मेरी ब्लॉग अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरी आज की इसके बाद अगर आपको वापस जाना है तो आप शाम तक वापस भी जा सकते हैं। 6 बजे तक बसें चलती हैं, और हमारी ट्रिप एक दिन की थी तो हम लोग रात को यहीं रुके और सुबह निकले अपनी नेक्स्ट ट्रिप के लिए। तो आज की वीडियो में यहीं